बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस अवान आप लोगों से डीएचए मुल्तान के हवाले से जो पिछले मेरे व्लॉग्स थे उसमें जो एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं उस हवाले से आपको मैंने आगाही दी कि डीएचए मुल्तान के नए डेवलपमेंट चार्जेस कितने हो सकते हैं, कितने डेवलपमेंट चार्जेस इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, उसका जो पेमेंट का एक तरीक़ेकार है वो क्या हो सकता है। तो उसमें मुख्तलिफ और भी पहलू थे जो पास में भी मैंने डिस्कस किए हैं। आज की जो ये वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ सवालात हैं उनके जवाबात देना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डीएचए मुल्तान का नहीं पता। वो इन्वेस्टमेंट तो करना चाह रहे हैं लेकिन उनको डीएचए मुल्तान के लोकेशन का नहीं पता, लोकेशन जानना चाह रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि ओवरसीज हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं था, या मुख्तलिफ और सिटी से वो ताल्लुक रखते हैं तो उनको वाजिया नहीं था। तो वो अपने ट्रांजेक्शन जो लोग बाहर से बैठे हुए कर रहे हैं तो उनके कुछ सवालात थे, उस हवाले से कुछ जवाबात हैं। कुछ ऐसा था कि जी एफईडी किन किन प्लॉट्स पे लागू हो रही है या होगी, उन सवालात का जवाब था। तीसरा, जो हमारे एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो कब से लागू होने जा रहे हैं, ये कुछ चीज़ें थी। या ओवरऑल डीएचए मुल्तान की लोकेशन के हिसाब से या कौन कौन से सेक्टर पोजीशन है या मजीद कुछ चीज़ें हैं वो जानना चाह रहे थे। तो आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको डीएचए मुल्तान के हवाले से ये बता दूं कि डीएचए मुल्तान इटसेल्फ एक चैप्टर है डीएचए लाहौर का। एक चीज़ आप ये जहन में वाज़ेह तौर पे बिठा लीजिए कि डीएचए मुल्तान एक चैप्टर है डीएचए लाहौर का। इसमें जो इसकी लोकेशन बन रही है, ये मैंने मास्टर प्लान स्पेशली डीएचए का ये किया है और आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे इस स्क्रीन पे तकरीबन वाज़ेह तौर पे दिख रहा होगा कि हमारा डीएचए मुल्तान एयरपोर्ट से कितना दूर है, खानेवाल इंटरचेंज से कितना दूर है, या हमारा नॉर्दर्न बाईपास, साउदर्न बाईपास, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी, बुर्ज विलास, अड्डा बंद बोसन। तो ये जो इस वक्त लोकेशन है वो आपको मैप पे दिख रही होगी। हमारा नया सेक्रेटरीट कहाँ पे बन रहा है, शाहरुख आलम गेट किस साइड पे है, बोसन रोड का जो गेट है वो किस साइड पे है, रोमांसा किस साइड पे है। तो ये चीजें आपको इस मैप पे तकरीबन वाज़ेह दिख रही होंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा मजीद बता देता हूँ कि जो लोग खानेवाल से आ रहे हैं या लाहौर से आ रहे हैं वो मोटरवे से उतरेंगे तो कादरपुर गांव से पहले हमारा मुल्तान की तरफ आते हुए कादरपुर राह के फौरन ही बाद आपको राइट हैंड पे शाहरुख आलम गेट दिखेगा। अगर आप बोसन रोड पे आ रहे हैं या अगर आप हेड मोहम्मद वाला साइड पे आ रहे हैं तो आप जो हमारा बाईपास है नॉर्दर्न बाईपास, वहां से आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे बोसन रोड पे बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी साइड, बुजविला साइड, सिटी हाउसिंग साइड। तो उसी रोड पे आपको बुजविला और बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी के फौरन बाद आपको राइट हैंड पे डीएचए मुल्तान देखने को मिलता है, और ये सिटी हाउसिंग और अड्डा बंद बोसन से पहले है। तो ये लोकेशन तो आपको तकरीबन वाज़ेह होगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको और चीजें मैं बता देता हूँ कि जब आप आ रहे हैं मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड की जो हमारी कनेक्टिविटी है, अगर उस कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो वो कनेक्टिविटी हमारी जिस गेट से है उस गेट को हम बहाउद्दीन जकरिया गेट के नाम से जानते हैं। अभी के लिए इस टाइम जो गेट ऑपरेशनल है, जो रोड सॉरी कनेक्टिविटी के लिए ऑपरेशनल है, वो हमारा पुराना सीटीडी रोड जो है उसी रोड को रेनोवेट किया गया था, उसी रोड की मुरम्मत की गई थी। वही रोड इस वक्त डीएचए मुल्तान और मुल्तान सिटी की कनेक्टिविटी का वाहिद जरिया है इस साइड से। बाकी आपको साथ में ये लेफ्ट में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिख रहा होगा कि हमारा जो असल जो एक्सप्रेसवे बन के आना है वो कहाँ पे होगा। तो ये आपको चीज़ एक वाज़ेह होगी। बाकी साथ में अब आ जाते हैं कि जी नए डेवलपमेंट चार्जेस कब से लागू हो रहे हैं। तो इसमें मैं आपको ये वाज़ेह बता दूं कि अभी डीएचए मुल्तान की तरफ से नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आया। अभी डीएचए मुल्तान ने यही कहा है कि आप पे ये डेवलपमेंट चार्जेस लागू होने जा रहे हैं। पहले ये अंदर सुना था कि जी डेवलपमेंट चार्जेस जो हमारे नए लागू हो रहे हैं पोजेशन सेक्टर्स के अंदर, वो कौन से हैं, वो हमारे रिंग रोड के अंदर के तमाम डेवलप्ड सेक्टर या हमारे रिंग रोड के बाहर के सेक्टर बी, सेक्टर जी, सेक्टर ए और सेक्टर बी वन भी उसमें शामिल हैं।
तो इसमें एक कनाल के काफी सारे सेक्टर हैं, 10 मरला के 2 सेक्टर हैं, B1 और U, 8 मरला का एक ही सेक्टर है B, और 5 मरला का भी एक ही सेक्टर है B, ये उसमें शामिल हैं। तो इसमें अभी के लिए फिलहाल जो पुराने डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसके मुताबिक ही लोग एनडीसी अभी क्लियर करवा के आ रहे हैं, डीएच एनडीसी उनको क्लियर करके दे रहा है। इट मींस कि अभी फिलहाल नया डेवलपमेंट चार्जेस का इतलाक नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो डेफिनेटली कि उन लोगों से नए डेवलपमेंट चार्जेस की एक एक इंस्टॉलमेंट डिमांड की जाती, या हो सकता है कि हमारा नवंबर फर्स्ट या दिसंबर के फौरन बाद हमारा जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा उसमें इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा कीमतों की तरफ। कीमतें इस वक्त बिल्कुल वही चल रही हैं जो पिछले कुछ दिनों से चलती आ रही हैं। एक चीज मैं पहले भी वादा कर चुका हूँ, कीमतों में 1,50,000 1,50,000 तक की फ्लक्चुएशन हो रही है। कभी 50,000 लाख 1,50,000 प्लॉट महंगा सेल हो जाता है तो कभी सस्ता सेल हो जाता है। बाकी साथ में ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 5 मरला का इस टाइम कॉस्ट ऑफ लैंड मिनिमम प्लॉट आपको 15 से 17 लाख की ब्रैकेट में कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसी तरीके से 8 मरला की बात करूं तो वो आपको 29-30 लाख से ऑनवर्ड आपको प्लॉट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। 10 मरला की बात करो तो वो आपको 32 से 35 लाख मिनिमम प्लॉट आपको मिल जाता है। पोजेशन नॉन पोजेशन का मैं फिलहाल कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा, फिलहाल ये बता रहा हूँ कि मिनिमम कीमत ये चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाते हैं एक कनाल में, तो एक कनाल नॉन पोजेशन में मिनिमम आपको 35 लाख प्लस माइनस में प्लॉट बआसानी मिल जाता है। अगर आप पोजेशन सेक्टर्स में आएंगे तो 55 लाख प्लस माइनस में आपको प्लॉट बआसानी मिल जाता है। इसमें पोजेशन सेक्टर्स का तो मैंने आपको वाज़ह कर दिया कनाल का। बाकी जो 10 मरला की मैंने आपको कीमत बताई है वो भी साथ में वाज़ह कर देता हूँ कि वो आपको B1 में इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो हमारी ये लेफ्ट साइड है, जो कि अभी नॉन पोजेशन है, इस नॉन पोजेशन एरिया के अंदर वो प्लॉट होगा बाउंड्री पे। बाकी कुछ लोग पूछ रहे हैं जी सेक्टर पी की डेवलपमेंट की आप अपडेट दे दें, तो उसमें तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम पहले कुछ घर बन भी रहे थे, तो उनको मैं वाज़ह करता जाऊं। आपको इस वक्त ये मेन रोड पे LCH सेक्टर पी में लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के तहत यहाँ पे विलास बन रहे हैं। इसको आप ये ना समझें कि पूरे सेक्टर को डेवलप कर लिया गया है। अभी फिलहाल सेक्टर पी में इसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। बाकी कुछ लोग इस इंतजार में हैं डीएच मुल्तान रिफंड पॉलिसी दे रहा है या नहीं, या एक्सचेंज ऑफर दे रहा है या नहीं। तो फिलहाल के लिए ना तो डीएच मुल्तान कोई रिफंड पॉलिसी दे रहा है, ना ही कोई एक्सचेंज पॉलिसी दे रहा है। लोकेशन के एतबार से फ्यूचर में जब आप एक्स्ट्रा लैंड बाय करते हैं तो उसमें एक वाज़िया पॉलिसी ये बताई गई है कि आप जो बाइंग करेंगे एक्स्ट्रा लैंड की, वो आपकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक आपसे वो पेमेंट ली जाएगी। और उस प्लॉट में एक्स्ट्रा लैंड वो फिर देखी जाएगी कि वो मेन रोड की है, वो किसी छोटे रोड की है, या पार्क के सामने वाले किसी प्लॉट का कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड है, या किसी नॉर्मल गली का कोई कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड है। तो वो फिर वेरी करता है और उस हिसाब से आप अपनी पेमेंट करेंगे। बाकी आपको एक चीज मैं वाज़ह बता दूं कि जो लोग अभी थर्ड बैलेट वाले हैं, जो मुझे या किसी और लोग को कॉल कर रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से ये मालूमात लेने के लिए कि क्या उनके प्लॉट पे डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट हो गए हैं या नहीं, और कुछ लोग वो ऐसे भी हैं जो फर्स्ट और सेकंड बैलेट के प्लॉट ऑनर्स हैं और एक आध या दो इंस्टॉलमेंट जितनी भी इंस्टॉलमेंट उनकी शॉर्ट होती हैं, वो पूछते हैं कि हमारे प्लॉट का आप ये बता दें कि इस पे कितना सरचार्ज लग चुका होगा। तो मैं इन लोगों के लिए एक आसान सा, पहले भी इनको बताता रहा हूँ, आज भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को एजुकेट भी करूँ। नो डाउट मैं सेल परचेज का भी काम करता हूँ, लेकिन आप लोगों को एजुकेट करना भी मेरा हक बनता है कि आप अगर कोई किसी किस्म की चीज की मालूमात नहीं है तो वो मैं आप तक पहुंचाऊं। आप डीएच मुल्तान की वेबसाइट सर्च करेंगे गूगल पे, वहां पे आपको डीएच मुल्तान का बिल्कुल टॉप पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे आप जाके अपना मेंबर एरिया साइन अप कर लें। उसमें आप अपनी तमाम तर डिटेल फिल करेंगे, लेकिन ओटीपी के लिए वन टाइम पासवर्ड के लिए आप अपना वही फोन नंबर उसमें ऐड करेंगे। बल्कि ऐड करने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उसी पे वो मैसेज आ जाएगा और वो वन टाइम पासवर्ड आप देकर अपना जो मेंबर एरिया वो साइन अप मुकम्मल कर लेंगे। उसमें आपको तमाम तर डिटेल्स कि अगर आपका किसी का वॉचर मिसिंग है, वो वॉचर की वहां पे डिटेल आ जाएगी कि आपका फलां
जो तारीख थी, जो मतलब क्वार्टर था आपका इंस्टॉलमेंट का, वो आपने पेमेंट तो की है लेकिन उसका वाउचर हम तक नहीं पहुंचा। वो आप फिर देखें, वो भी आप अपना अपडेट करवाएं, यहीं से भी हो जाएगा। आप डीएचएम मुल्तान विजिट करके वहां पे भी करवा सकते हैं। आपको वहां पे आपका लेजर पूरा दिख जाएगा, वहां पे आपको जो भी सरचार्ज लगा हुआ है वो दिख जाएगा। आपका क्या प्लान है, कब तक आपकी इंस्टॉलमेंट चलेंगी, वो भी सारा प्लान उसमें वाज़ह तौर पे आ जाता है। तमाम तर आपकी पेमेंट ड्यूज सरचार्ज वो सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ मालूमात मिली होंगी, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह मजीद आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।